मैं एक एपोकैलिप्स गेम में खिंच गया। सिर्फ एक विनर बचता है। प्लेयर्स सुपर पावर चुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मैंने इसके बजाय इन्फिनिट वेल्थ चुना। सब हंसे, कहा पैसा अब बेकार है। उन्हें नहीं पता था कि जॉम्बी खतरा नहीं है, पावर वाले लोग असली खतरा है। सिस्टम ने कहा कि कुल 300 प्लेयर्स हैं। हम सब असल दुनिया में पहले ही मर चुके हैं। रिस्पॉन होना चाहते हैं, आपको इससे बचना होगा। अब सब लोग अपनी शुरुआती चीज चुने। मैंने जल्दी से शेल्फ को देखा। असल में सभी अलग अलग पावर आइटम प्लेयर्स एबिलिटीज के लिए लड़ रहे थे। एक सेकंड देर से कोई और उसे ले लेता है। लाइटनिंग स्ट्राइक, विंड ब्लेड, टेलीपोर्ट, हीलिंग पावर्स तेजी से छीनी जा रही थी। मैं आखिरी पेज पर स्क्रॉल किया। सबसे नीचे वाली शेल्फ पर एक सोने का सिक्का था। लेबल पर लिखा था इन्फिनिट वेल्थ। मैंने वह सिक्का तुरंत ले लिया। मेरे साथ दूसरे लोग भी टेलीपोर्ट हो गए थे। बस क्रैश से क्लास प्रेसिडेंट को यिंग रोई। उसने माइंड कंट्रोल चुना। उसने पीछे मुड़कर देखा, मुझे सिक्का लेते हुए देखा। यार तुम बहुत ज्यादा लालची हो, कयामत आ गई है, पैसे से क्या होगा। इससे पहले कि मैं समझा पाता, उसका ध्यान सुंदर लड़की लियू रोयान पर गया। उसने इंसानों का प्यार, यहाँ तक कि जॉम्बी का प्यार भी पाना चुना। उसने कहा प्यार मेरी रक्षा करेगा। उसे पूरा भरोसा था मैं मर नहीं सकी। आइटम मिलने के बाद सिस्टम फिर बोला तुम सबको अपनी शक्तियों को ट्रेन करने के लिए 1 साल मिलेगा, तैयार हो जाओ। बैटल मोड 1 साल में शुरू होगा। ध्यान दो, इस गेम में सिर्फ एक विनर है। जो आखिरी प्लेयर बचेगा उसे इनाम मिलेगा। ये सुनकर सबके चेहरे काले पड़ गए। इस गेम में कोई दोस्त नहीं, सब दुश्मन है। मैं तुरंत वहां से चला गया। अपना सर्वाइवल प्लान शुरू किया। वर्ल्ड मैप में लगातार सर्च किया। आखिर में पैसिफिक में एक आइलैंड मिला, एकदम सही साइज का, पूरी तरह से अलग, जियोलॉजिकली स्टेबल, एक नेचुरल समतल जगह थी। एयर स्ट्रिप के लिए एकदम सही। चलो ये करते हैं। 1 बिलियन खर्च किया, पूरा आइलैंड खरीद लिया। उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा। सबको बताया कि यह एक टूरिज्म प्रोजेक्ट है। 10 बड़े क्रूज शिप खरीदे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले एनपीसीज रखे, एनपीसी मैनेजरों से एनडीए पर साइन करवाए। उन्हें यह भी नहीं पता कि फ्यूचर आइलैंड कहाँ है। मजदूर बिना रुके बना रहे हैं, कोई लोकेशन ट्रैकिंग नहीं। सिग्नल जैमर पहले से खरीद लिए। सभी मजदूरों के फोन ले लिए। सतह पर बने बंकरों को छिपा दिया गया है। सैटेलाइट उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे सिर्फ धोखे हैं। असली बंकर जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे का किला परमाणु बम और जैविक हमलों से बच सकता है। यहाँ तक कि सुपर जॉम्बी भी 5 मीटर ऊंची स्टील की दीवारों को नहीं तोड़ सकते। ऊर्जा की समस्या को हल करने के लिए द्वीप पर पवन टरबाइन, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु जनरेटर लगाए। 1 लाख ऑक्सीजन टैंक भी जमा किए। उनका इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जा रहा है। जमीन के नीचे बंकर में 12 कंपार्टमेंट हैं। अगर 1 या 2 खराब हो जाते हैं तो दूसरे भी काम करते हैं। हर कंपार्टमेंट का अपना मकसद है। 3 कंपार्टमेंट में ऑटोमेटेड खेती की तकनीक, सब्जियां उगाना, मछली और मुर्गियां पालना शामिल है। 2 कंपार्टमेंट में 10 साल का सामान रखा गया है, खाना, साफ पानी, दवा, साथ ही बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, गेम रूम, जिम, बाथरूम और मेडिकल बे। जब एनपीसीज को शक हुआ तो मैंने उन पर पैसे फेंक दिए। वे तुरंत चुप हो गए। कैश के लिए उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत की। पैसा सचमुच अनलिमिटेड है, सब खर्च नहीं कर सकते। अमेरिका गया, भारी हथियार खरीदे जिसमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट और आर्मर्ड मेज शामिल थे। इतने पैसे दिए कि ब्लैक मार्केट ने मुझे 2 न्यू बेच दिए। एक खाड़ी में छिपा हुआ, मेरे पास एक न्यूक्लियर सब और एक जेट है। अंडरग्राउंड बंकर से सीधे खाड़ी तक एक सुरंग है। 2 इंस्ट्रक्टर रखे जो रोज सब और जेट चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। पावर्ड प्लेयर्स को बाहर रखने के लिए दूर छिपी हुई चट्टानें बनाई। बड़े जहाज उनसे टकरा कर डूब जाते हैं। पास आने पर पूरे आइलैंड को इलेक्ट्रिक ग्रिड ने घेर लिया है। किनारे के पानी में एक्सप्लोसिव लगे हैं। रडार सिस्टम लगाए जो आइलैंड के पास आने वाली किसी भी चीज का पता लगाता है, उसे तुरंत मार गिराओ। एनपीसीज के आखिरी बैच को भेज दिया। अब पूरे आइलैंड पर सिर्फ मैं हूँ।